हेलो डियर एक्सपेरेंट, वेलकम टू एग्रीवरियर। आज हम देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश से होने वाले कुल निर्यात में, ठीक है, कृषि जो हमारा कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं हमारे, उनका कितना योगदान है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन 11.76% और बी ऑप्शन है 13.8% और सी ऑप्शन है 15.6%, डी ऑप्शन है 20.6%। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ठीक है, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान 15.6% है। सी वाला ऑप्शन सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों से पता चला है, किसके द्वारा, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए जो अंतिम आंकड़ा है, उससे यह पता चला है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत के कृषि निर्यात और आयतन दोनों ने नई ऊंचाई हासिल की है। ठीक है, हमारी जो कृषि निर्यात है और आयात है, दोनों ने नई ऊंचाई हासिल की है। ठीक है, इन आंकड़ों से यह पता चला है। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कृषि निर्यात 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 35.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो इनके पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर दिया गया। ठीक है, परिणामी कृषि व्यापार अधिशेष 17.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली रूप से घटकर 17.46 बिलियन डॉलर हो गया है। हम अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न, मृदा का स्थल घनत्व है। तुम्हारा 4 ऑप्शन दिया गया है। मृदा का कितना स्थल घनत्व है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन नंबर 2.65, बी ऑप्शन 1.33, सी ऑप्शन 1.25, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा 1.33, बी नंबर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मृदा का स्थल घनत्व है 1.33। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? वर्ष 1966 में, ठीक है, कौन सी योजना चलाई गई है कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए? 2 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है IAAP, सेकेंड ऑप्शन है HYVP, सी ऑप्शन है IADP और डी ऑप्शन है ERDP। आप लोग सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर HYVP। ठीक है, HYVP। ठीक है, हरित क्रांति विशेष रूप से भारत में खाद्य फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए
1960 के दशक के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV के उपयोग को दिया गया शब्द है। हरित क्रांति विशेष रूप से भारत के खाद्य फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1960 के दशक के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों HYVP के उपयोग को दिया गया है शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर HYVP। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, वो कौन सी वर्ग है जिसमें पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर का ऑप्शन है मछलियों का वर्ग, बी ऑप्शन है सरीसृप, सी ऑप्शन है कीड़े, डी ऑप्शन है अंतर स्तनधारियों। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर होगा सी नंबर कीड़े। ठीक है, किस वर्ग के पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? कीड़ों की। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसके अंतर्गत इंसेक्टा वर्ग में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसके अंतर्गत इंसेक्टा वर्ग में प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है सुमेलित? ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं रबी फसल। रबी फसल सरसों ककड़ी। खरीफ फसल बी नंबर का खरीफ फसल मक्का, सी नंबर का जायद फसल खीरा तरबूज, और डी नंबर क्या बोलता है नकदी फसल कपास। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा ए नंबर सही होगा। रबी फसल जो है वो सरसों ककड़ी नहीं होंगे। ठीक है, हमारा जो रबी फसल है वो सरसों ककड़ी नहीं होंगे। उस टाइम पे क्या उगाया जाता है? रबी फसल में गेहूं जौ वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कि कौन से सीजन में कौन सा फसल होता है। हम ये देख लेते हैं। भारत में फसलों के प्रकार, सबसे पहला प्रकार देख लेते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें जुलाई अक्टूबर में और फसल सितंबर से अक्टूबर। उर्फ मानसून फसलें। ठीक है, खरीफ फसलें जुलाई से अक्टूबर और फसल सितंबर से अक्टूबर उर्फ मानसून फसलें। ऐसी फसलों को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो ऐसी फसलें हैं हमारी जो जुलाई से अक्टूबर और सितंबर से अक्टूबर और मानसूनी फसलें जो होती हैं उनको हम खरीफ फसलें बोलेंगे। और ये जो फसल होती हैं ये चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबर, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर दाल, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन आदि होंगी। ठीक है, ये सभी जो हैं हमारी खरीफ फसलें हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं रबी फसलें। रबी फसलें जो हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच बोते हैं, बुआई करते हैं इसके। फरवरी से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर इसकी बुआई करते हैं। और फसल, ये भी फसल जो फरवरी से अप्रैल और उर्फ शीत ऋतु की फसलें, जो कि शीत ऋतु की फसलें हैं, ये भी रबी फसलें होंगी।
इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विकास के लिए इन्हें ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, कम पानी चाहिए इन्हें होती है। उदाहरण के लिए गेहूँ हो गया, जई हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई, अनाज, तिलहन, अलसी आदि। ठीक है, ये सभी जो भी फसलें हमारे ये रबी फसलें होंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा जायद फसलें। तो जायद फसलें में क्या है? मार्च और जून के बीच में जो बुआई की जाती है, खरीफ और रबी के बीच में। ठीक है, जो हमारा खरीफ है और जो हमारा रबी है, रबी फसल है, उसके जो बीच में बोते हैं, मार्च और जून के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे जायद फसलें। विकास के लिए यह गर्म और शुष्क मौसम और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। इसको विकास करने के लिए गर्म मौसम चाहिए, जो अभी हमारा चल रहा है गर्म मौसम, और शुष्क मौसम। और फूल आने के लिए इन्हें क्या चाहिए? दिन लंबी चाहिए, इनको लंबी दिन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कौन से हो गए? मौसमी फल और सब्जियां। हमारी जो सब्जियां हो गए मौसमी फल। ठीक है, थैंक यू एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। आप लोग, उम्मीद है ये फसल के जो भी हमारे प्रकार हैं, खरीफ फसलें कौन सी होंगी और कब से कब इसको उगाया जाता है और इसको काटा जाएगा, और ये किस उदाहरण इनके सब पढ़ लेंगे आप। रबी फसलों को भी पढ़ लीजिए अच्छे से और जायद फसलों को भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और हमारे जो 5 ही क्वेश्चन हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।